जाएगी। मध्य प्रदेश की कई सीटों पर कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस वेट एंड वॉच की रणनीति बनाकर काम कर रही हैं, वहीं आदिवासी संगठन जयस ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। जयस प्रमुख और कांग्रेस विधायक हीरालाल के मुताबिक बैतूल से कांग्रेस उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद जयस नाराज है और अगर बैतूल से बीजेपी जयस उम्मीदवार को लोकसभा में मौका देती है तो जयस बीजेपी का समर्थन करेंगे। हीरालाल अलावा ने बैतूल, धार, रतलाम, झाबुआ और बड़वानी से जयस कार्यकर्ता के लिए टिकट मांगा है। यानी कि अगर कांग्रेस जयस को टिकटों के ऐलान में तवज्जो नहीं देती तो आने वाले समय में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और एक नया सियासी समीकरण यहां से बनता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनावों में जयस कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाने की मांग उठी है और बीजेपी का समर्थन भी देंगे अगर बीजेपी तवज्जो देती है जयस कार्यकर्ताओं को। तो जयस प्रमुख कांग्रेस है, उसमें बैतूल, धार, झाबुआ और बड़वानी, तो हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अभी 3 सीटों पे डिक्लेयर नहीं हुए कैंडिडेट्स, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो और भी सीटें हैं, जो 3 सीटें जो बाकी रह गई है, वहाँ पे उनका क्या रवैया रहता है। वहाँ पे हमारे समर्थित उम्मीदवारों को टिकट देती नहीं रही, उसका वेट कर रहे हैं हम लोग। नहीं दिए जाते तो नहीं दिए जाने की स्थिति में हमारे ऑलरेडी हमने जैसे समर्थित उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा पहले ही कर चुके हैं, तो वो मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। और हमारे संवाददाता विवेक पटैया इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, जिस तरह के अब ये सियासी समीकरण बन रहे हैं, जयस की कितनी अहम भूमिका अब 2019 के इस रण में हो सकती है? देखिए, जयस ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में काम किया और हीरा अलावा को जयस की सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने टिकट दिया था और वो जीते भी। अब जयस लोकसभा चुनाव में भी अपने समर्थित प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस से समर्थन मांग रहा है। कांग्रेस को उन्होंने ऑफर दिया था कि हमारे समर्थित हमारे जो प्रत्याशी उनको कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाए, लेकिन उम्मीद तब टूट गई उनकी जब बैतूल में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। तो ऐसे में अब जयस वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि बैतूल के बाद बड़वानी और रतलाम और धार ऐसी सीटें हैं जहां पर जयस चाहती है कि इन सीटों पर जो है हम हमारे प्रत्याशियों को समर्थन कांग्रेस दे, और नहीं तो फिर जयस के प्रत्याशी तो मैदान में है ही, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। साथ ही जयस ने ये भी कहा है कि बीजेपी यदि हमारे प्रत्याशियों को अपना प्रत्याशी घोषित करती है और इस वक्त जयस प्रमुख हीरालाल अलावा विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बने रहेगा। हीरालाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और एक तरफ जहां कांग्रेस का समर्थन अभी तक आप कर रहे थे, एकदम से बीजेपी के लिए आपका सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो गया सर? ये देखिए, अभी भी कांग्रेस को हमारा समर्थन है। कांग्रेस को अभी भी हमको उम्मीद है कि कांग्रेस जयस को सीटें देगी, जो बची हुई सीटें हैं। नहीं देती है उसके बाद हमने कहा दूसरे दलों के लिए हमारे रास्ते खुले हैं, ठीक है। तो अभी भी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अभी भी जो हमारी सीटें थी धार और खरगोन पे उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवारों को कांग्रेस टिकट देगी। नहीं देती तो फिर हमने कहा कि बातचीत करेंगे दूसरे दल हम, क्योंकि संगठन हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी इससे बंधा हुआ नहीं है। जयस सामाजिक संगठन है और उसमें हजारों लाखों युवा जुड़े हुए, तो उनको लोकसभा में जाना है, एंट्री देना है। जयस की आवाज को लोकसभा में भेजने के लिए संगठन पूरी तरह से तैयार है। अगर किसी दल से बात नहीं भी होगा तो हम लोग तो स्वतंत्र रूप से जाने के लिए संगठन के माध्यम से तैयार है। बातचीत कांग्रेस से आपकी हुई है कुछ अभी तक? माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रख दी है, दिग्विजय सिंह जी के सामने भी रखी है, बावरे जी के सामने भी रख दिया है कि जयस को लोकसभा में टिकट चाहिए, लोकसभा में एंट्री चाहिए, उसके लिए आप लोग का सहयोग चाहिए। तो उनकी तरफ से यही कि सेंट्रल कमेटी में चर्चा करेंगे, अब उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। आपने कहा कि हम किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, तो ऐसे में अगर बाई चांस आपको टिकट नहीं मिलता है कांग्रेस से, और आपकी क्या किसी और पार्टी से बातचीत चल रही है? बीजेपी से कोई बातचीत आपकी हुई है? देखिए, बातचीत सिर्फ इतना है कि हमने मीडिया के माध्यम से इतना मैसेज तो दिया ही है कि भाई अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है जयस को, तो जयस किसी भी पार्टी से टिकट ले सकता है। अब वो कुछ सीटों पे या ऐसा कोई हमारा फाइनल बातचीत नहीं हुआ है, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से संगठन के कुछ सदस्य चर्चा कर रहे हैं। और लेकिन उससे पहले हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि क्या कांग्रेस जयस को दे सकती है टिकट, नहीं देगी तो फिर आगे चलिए। सैयद जाफर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हीरालाल जी, आप भी बने रहिए। बहुत स्वागत है जाफर जी आपका भी। और
विधानसभा चुनाव में तो समर्थन मिला था जायज का आपको, लेकिन अभी आते आते 2019 में स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है, नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नहीं, बिल्कुल नाराजगी नहीं है। हीरालाल जी उस समय भी नाराज हुए थे जिस समय टिकटों को लेकर पूरे प्रदेश में गठबंधन की बात आई थी। जब बैठ के बातचीत हुई और उनके मान सम्मान को देखते हुए उनको जब सीट दी गई और जीत के आए, तो इस बार भी उनकी जो बातें हैं वो कमलनाथ जी के पास पहुंच चुकी हैं। उनकी खुद डायरेक्ट इस मामले में पूरी बात हुई है और कांग्रेस ने पूरा एक सेटअप तैयार किया है कि किस प्रकार से इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को दूर करना है, और उसमें जयेश का सहयोग जरूर मिलेगा और हम आशाएं नहीं करते हैं, पूरा विश्वास है। आप बने रहिएगा। हितेश वाजपेयी इस वक्त बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। हितेश जी, आपके संपर्क में है क्या जयेश के जो प्रमुख हैं हीरालाल जी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस से अगर बात नहीं बनेगी तो हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो रोजाना जो दिल्ली में चर्चा हो रही है, क्या जयेश को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है आपकी? देखिए, संपर्क में तो जाफर साहब भी रहते हैं हमारे सुबह से शाम तक, पर उसका राजनीतिक रूप से क्या आउटकम निकलेगा ये मुझे लगता है कि यहाँ डिस्कस करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। नहीं, आप उनको जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है कि हम समर्थन दे देंगे अगर कोई बातचीत करने आए, तो आप चाहते हैं कि कुछ समर्थन मिले हीरालाल जी का, जयेश का आपको? देखिए, मैं लुपिन जी बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताऊं कि कांग्रेस को यदि लगता है कि देश में सबसे ज्यादा चतुर वही है, सबसे ज्यादा सत्ता की राजनीति और वोटों की राजनीति, धोखाधड़ी वही कर सकते हैं, तो उसको हीरालाल जी ने ये बताया है कि ऐसा नहीं है। मतलब समाजियों का संगठन भी उनको धूल चटा सकता है। तो ये कांग्रेस और उनके बीच का विषय है और लगातार ये देखने में आ रहा है, भले ही उनने टिकट भी दिया हो, उसके बावजूद विधायक भी बन गया हो, उसके बाद भी आप सोचिए वो उनके साथ नहीं है। तो कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा संकट विश्वसनीयता का है, ईमानदारी का है। कर्ज माफी को लेकर हरे नीले फॉर्म और सारी परिस्थिति आपने देखी, लोगों को नहीं। मेरा सवाल ये कांग्रेस में क्या स्थिति है सर, वो छोड़िए। मेरा सवाल यह है कि अगर वो ये आपको ऑफर दे रहे हैं कि हमें अगर आप थोड़ा भी वैल्यू करेंगे तो हम समर्थन के लिए तैयार हैं, क्या आपको उनके समर्थन की जरूरत है इस वक्त या नहीं? देखिए, आपको यदि उन्होंने ये कहा है, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस वक्त। हाँ, एग्रीड। कांग्रेस को कैसे छोड़ देंगे भाई, उसका मूल तत्व तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस उनको रिसीव कर रही है। जो उनकी बातचीत हुई है, जैसे कांग्रेस किसानों से और जवानों से पीछे हुई है, वैसे देश से पीछे जा रही है, उनके विषयों से पीछे जा रही होगी। अभी तो वो इस ये बात कह रहे हैं ना। हाँ। तो मूल में कांग्रेस की बेईमानी है। हाँ। तो कांग्रेस को कैसे छोड़ देंगे, तो बताइए मेरे दोस्त। हीरालाल जी से पूछ लेते हैं सर, ऐसा मतलब ये तो महत्वाकांक्षाएं कही जाएंगी आपकी कि वो निकलकर सामने आ रही हैं, और आप विधानसभा में किसी का समर्थन करते हैं, लोकसभा तक आते आते बात नहीं बनती, तो आप दूसरी पार्टी के पक्ष में भी जाने के लिए तैयार हैं? हेलो जी हीरालाल जी। अच्छा, देखिए, अब आप बताइए कि जयेश ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो खुलकर जल, जंगल और जमीन, खासकर 5 अनुसूची के लिए पूरे देश भर में अपनी आवाज मुखर कर रहा है कि आजादी के 70 साल बाद भी संविधान की 5वीं अनुसूची का अनुपालन अनुसूचित क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में आज भी नहीं हो रहा है। ठीक है। और आज इस 5वीं अनुसूची को लागू करने वाले युवा लोकसभा में जाना चाहते हैं, तो इसमें महत्वाकांक्षा का सवाल नहीं, हमारी संघर्ष और हमारे अस्तित्व का सवाल है। हम महत्वाकांक्षा रखेंगे। हम आदिवासियों की बचाने की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारी महत्वाकांक्षा है उनके अस्तित्व की लड़ाई के लिए है। तो नहीं, तो जिन पार्टियों के खिलाफ आप एक जमीन तैयार कर रहे हैं, आपको उन्हीं का साथ क्यों चाहिए? अगर आपको लगता है कि लाखों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अकेले मैदान में उतार जाइए। संसद में जाने के लिए अगर हमको कोई सहयोग करता है तो हम सहयोग लेने के लिए तैयार हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, हम सवाल पार्टी का नहीं, सवाल विचारधारा का है। हाँ। देखो, हम लोग चाहते हैं कि आज नहीं सर, आपने कहा कि विचारधारा का सवाल है। विचारधारा तो सर पार्टियों से ऐसा लग रहा है कि जहां पर आपकी थोड़ी भी वैल्यू हो जाएगी, उसके साथ आपकी विचारधारा मिल जाएगी, जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं। देखिए, हम अपनी बात विधानसभा में या लोकसभा में रखने के लिए स्वतंत्र है। हमको अगर हमारे जैसे कोई भी युवा अगर लोकसभा में जाता है, हाँ। तो वो अपने मुद्दों को रखेगा। जिन मुद्दों को लेकर हम लोग अभी आंदोलन करके आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे मुद्दे वहाँ पे सुनाई देंगे, गूंजेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी से जा रहे हैं, लेकिन अगर जयेश
के युवा जैस विचारधारा के साथ लोकसभा में जाते हैं और कोई भी राजनीतिक दल अगर सपोर्ट करता है तो हमारे लिए कोई गलत नहीं है। हम उस भ्रम को तोड़ना चाह रहे हैं कि ट्राइबल्स में सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी वाले नेता पैदा होंगे। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम नए युवाओं को मौका देना चाह रहे हैं। नए युवाओं को मौका देने के लिए जो भी हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं। हितेश वाजपेयी जी, शायद ये तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि अगर समर्थन मिल जाता है, वो खुद कह रहे हैं कि हमें टिकट दे दीजिए, हम समर्थन दे देंगे, तो इसके बारे में कुछ विचारने जा रहे हैं, सोचने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, मुझे लगता है हीरालाल जी ने ये नहीं कहा कि हमें टिकट दे दीजिए। उन्होंने कहा है ये विचारों की लड़ाई है और ये अपने वो चाहते हैं कि लोकसभा में अब अपनी बात रखें। लोकसभा में बात रखने का मतलब यही होता है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ, तो लड़े ना, अच्छी बात है। देखिए, दो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उनका कारण बहुत अच्छा है कि वे वनवासियों के और आदिवासियों की बात को रखना चाहते हैं। हम उनके साथ हैं, बिल्कुल उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 36-38% जो है वो उनका हक बनता है, हम इसके समर्थन में हैं। और दूसरा बिंदु यह है कि उन्होंने अभी तक जो कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। भाई, ये तो राजनीतिक क्षेत्र है ना। विचारों के आधार पर यदि उन्होंने कोई सहयोग मांगा था तो उन्होंने दिया, और कांग्रेस अब उनको यदि समर्थन नहीं दे रही है, उन बातों पर उनको डिसीव कर रही है, तो ये उनका राजनीतिक अधिकार है कि वो उस पर निर्णय लें। हम तो शुरू से कहते आए कि कांग्रेस देश के साथ धोखा करती है, तो जयस क्या लगती है? सैयद जाफर जी, जब विधानसभा में आपकी जो सरकार इस वक्त चल रही है प्रदेश के अंदर, वो एकदम कह सकते हैं कि लाइन पर है, एक भी विधायक इधर उधर होता तो बहुत नुकसान आपको हो सकता है। ऐसे में क्या ये नाराजगी आपको भारी नहीं पड़ेगी? देखिए, हीरालाल जी की भावनाओं को मैं बड़े गौर से, उनकी बातों को बड़े गौर से मैं सुन रहा था, उनकी भावनाओं को मैं समझा। उनकी भावना ये है कि आदिवासियों के हित में बात होनी चाहिए। अब आदिवासी के युवाओं जो चुनाव जीत के लोकसभा में जाएंगे वो आदिवासी हितों की बात करेंगे। तो मैं हीरालाल जी से पूछना चाहता हूँ कि जो जन जंगल की वह बात कर रहे थे, वो जो वन अधिकार पट्टे का नियम किसने लेके आया? वन अधिकार पट्टे का नियम कांग्रेस ने लेके आई। वन अधिकार पट्टे के तहत जो लाखों आदिवासियों को जमीन दी गई वो कांग्रेस ने दी। हेलो, मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया है। हितेश जी, मैं मौका दूंगा आपको सर। हितेश जी, मैं मौका दूंगा, आप काउंटर कीजिएगा। 1 मिनट उनकी बात सुन लेते हैं, आप काउंटर कीजिएगा। हितेश, तो बस एक पूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ। सब कांग्रेस मुझे बोलने दीजिए हितेश भाई, मुझे बोलने दीजिए पहले आप प्लीज। हितेश जी, 1 मिनट। जब उसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला दे दिया कि अब कोई आदिवासी वहां पे नहीं रहता, जो रहता है उसको बेदखल किया जाए, उस समय कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ खड़े होकर बोला कि हमारी सरकार में कोई भी आदिवासी जंगल से बाहर नहीं जा सकता। अगर उनको लगता है तो जयस की आवश्यकता है। मुझे नहीं, आप मेरी बात सुनिए रितेश जी, मैंने बोलने दीजिए। अब ये हीरालाल जी को तय करना है कि वो हीरालाल जी को ये तय करना है कि वो किस विचारधारा के साथ जाए। नहीं, उन्होंने तय कर दिया है कि हम चाहते हैं कि लोकसभा में जाकर अपनी आवाज उठाएं। अब जो पार्टी मौका देगी हम उसके साथ जाने के लिए तैयार है। हीरालाल जी बड़े समझदार व्यक्ति हैं, जिस युवाओं की वो पैरवी कर रहे हैं। बैतूल में हमने एक नौजवान 28 से 29 साल के नौजवान युवा आदिवासी नेता राजू टेकाम को टिकट दी है, जो छात्र नेता है और जो जयस की विचारधारा है, उस विचारधारा से मेल खाने के बाद ही तो कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस से इन्होंने टिकट ली, अब अपनी विचारधारा को कांग्रेस के विधायकों और सांसदों के सैयद जी, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। उनका ये कहना है कि बैतूल से आपने टिकट दे दिया, हमारी थोड़ी सी वहां पर नाराजगी बढ़ी, लेकिन उम्मीद है। आप क्या उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं या नहीं? धार बड़वानी से उन्हें टिकट मिल सकता है या नहीं? आप उनसे पूछिए कि हमने उस युवा व्यक्ति को टिकट दिया कि नहीं दिया। वो युवा है कि नहीं, वो आदिवासियों के लिए काम करता है कि नहीं करता। आप आइए इसी में बात कर लीजिए। हीरालाल जी बोलिए, बताइए सर। देखिए, कहीं युवा काम कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, जयस ने भी नाम प्रस्तावित किए थे, जयस ने भी नाम दिए थे और अभी भी उम्मीद है हमको, ऐसा नहीं कि उम्मीद नहीं है। अभी भी धार और खरगोन में मौका है। पार्टी चाहेगी तो देना चाहिए, और नहीं देती है तो फिर आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। आगे हम स्वतंत्र है। सवाल ये है कि जयस के माध्यम से प्रस्तावित नाम जो भी कमलनाथ जी को दिए हैं या कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, उनसे भी गंभीरता
करनी पड़ेगी। आपको चौथा पांचवा आदमी नाम दे रहा है, आप उस पर मोहर लगा देंगे तो ये हमारे लिए तो कहीं ना कहीं ऐसा यही बात हो गई ना कि आप कहीं ना कहीं जेएस को अनदेखा कर रहे हैं। तो लेकिन ठीक है, तो अभी भी मौका है, अभी भी सीटें बाकी है, अभी भी कुछ सीटों पे नाम फाइनल नहीं हुए, तो उम्मीद करते हैं कि गंभीरता से कांग्रेस मैं पार्टी एक बड़ी बात जवाबदारी से आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने की हैसियत से, कि आपकी जो विचारधारा है, आपका जो दर्द है जंगल जमीन और विकास के लिए, आदिवासियों के लिए, कमलनाथ जी की सरकार उसके लिए आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, उस पर कभी पीछे नहीं हटेगी। और मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि आप मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी आदिवासियों से मतलब आप गैस को खत्म कर देंगे। देखिए ये राजनीतिक मत बनाइए, आप इसे राजनीतिक मत बनाइए। हीरालाल जी की जो उपज है, हीरालाल जी की जो लड़ाई है, वो कांग्रेस या बीजेपी के साथ मिलकर बात करने की ये पैदाइश नहीं है। देखिए, आप इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं, आप इसे राजनीतिक। सैयद जाफर जी एक मिनट, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, उस मंत्र को पूरा करेगी। सैयद जाफर जी, हाँ सैयद जाफर जी, देखिए उनका ये कहना है, अगर आप समझ रहे हैं कि हमने जो नाम दिए थे आपने उनको तो अनदेखा कर दिया और कोई चौथा व्यक्ति आपको नाम देकर चला गया, उसको आपने लागू कर दिया, तो हमारी भूमिका कहाँ रह जाती है, हमारी कहाँ सुनी जा रही है? एक बड़ी जवाबदारी से बात कहना चाहता हूँ कि जो नाम उनने दिया उस पर मंथन हो रहा है। वो नाम अगर चुनाव पे जो दूसरे सर्वे, जो दूसरे नेताओं के मुकाबले में अगर बेहतर होंगे तो जरूर उनको मौका दिया जाएगा, और नहीं होंगे तो नहीं दिया जाएगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम जेएस की विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं। हम इसका यह मतलब नहीं है कि हीरालाल जी की जो योजना आदिवासियों के लिए हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। अगर ऐसा जब कभी भी जेएस को ये लगे कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों का साथ नहीं दिया, बिल्कुल हीरालाल जी हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, हमें छोड़ के जा सकते हैं। जेएस का साथ कांग्रेस नहीं देगी। आप गलत मत जाइए, आप कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए, ये कंफ्यूजन नहीं है। आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि आदिवासियों पे कांग्रेस आदिवासियों की आवाज इसका मतलब और जेएस की जो आप जेएस के अस्तित्व को बताने की बात हुई है। आप यहाँ पे लोकसभा के टिकट से मत छोड़िए इसको। सैयद जाफर जी, लेकिन वो सैयद जाफर जी ये सबको पता है कि अगर चुनाव हैं तो यहाँ पर मुद्दों से ज्यादा हावी ये है कि टिकट किसको मिलेगा। आप उस नैतिकता पर क्यों जा रहे हैं कि हम उनके मुद्दों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे? मुद्दों की राजनीति नहीं है सर, आप टिकट किसको मिलेगा उस पर बात कीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं लेकिन टिकट नहीं देंगे तो वो स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। आपको 30 सेकंड में आपको क्लियरली तो जेएस से एक बड़ा संगठन है, जेएस से एक बड़ा संगठन है जो बहुत दिनों से काम करता आ रहा है, गोंडवाना जनता पार्टी। हम उसकी इज्जत करते हैं लेकिन टिकट नहीं देंगे। मुझे बोले नहीं दिए तेज भाई, आपको रोकता नहीं, आप मुझे रोक देते हो। जो गोंडवाना जनता पार्टी है, गोंडवाना जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, जो कि मनमोहन साहब भट्टी, जो कि पहले विधायक रहे हैं, जो एक आंदोलन संगठन से बन के आए थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी कल टिकट देने की बात कर रही थी 3 दिन पहले तक। और अब वो वहाँ पे उन्हीं की पार्टी में इधर उधर की बात मत करो, आप ये बताओ जेएस को खा जाओगे क्या? मैं बड़ी बात कर रहा हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये सर हीरालाल जी, ये जो गोलमोल बात हो रही है, ये जो कांग्रेस की तरफ से गोलमोल बात हो रही है, क्या मुद्दों पर आपका समर्थन है या बात टिकट पर अब बनेगी? क्योंकि कहीं से भी वो ये आश्वासन आपको नहीं दे रहे हैं कि हम टिकट आपको देंगे। देखिए, हमने पक्ष तो मजबूती के साथ रख दिया है कांग्रेस पार्टी, और उम्मीद है कि वो गंभीरता से लेंगे और लेना भी चाहिए। क्योंकि देखो, ये सवाल सिर्फ डॉक्टर हीरालाल अलावा का नहीं है, जो जेएस का सवाल है, और जेएस में हजारों युवा ऐसे जुड़े हैं जो राजनीति को, ये जो सत्ता को बदलने का दम रखता है। और वास्तव में हमने पिछले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार जेएस ने भूमिका निभाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस अनदेखा नहीं करेगी। तो भाई, अब पिछली बार जो ट्राइबल्स की बीजेपी के पास 32 सीटें थी, आज 31 सीटें कांग्रेस के पास है। उसमें जेएस की भूमिका है। आप किसी भी सर्वे को उठा के देख लीजिए, मालवा निमाड़ के सीटें जो जीते हैं उसमें जेएस का रोल था, उसको अनदेखा नहीं किया। चलिए, देखना है कि क्या उम्मीद है कि आप भी अपनी रणनीति में लगे हैं। हर किसी की महत्वाकांक्षाएं हैं, वो खुलकर सामने आ रही हैं। टिकट हर किसी को चाहिए, लेकिन टिकट केवल 29 ही है एक पार्टी के पास जो वो दे सकती है। अब देखना है कि जेएस को कितनी सीटें देती है कांग्रेस पार्टी या फिर
कोई और कदम यहां पर जयस उठाता है। बीजेपी के लिए भी दरवाजे खुले हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो कुल मिलाकर यह स्थिति है, जयस प्रमुख हीरालाल अलावा ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है कि आप हमारी सुनिए, जो हम कह रहे हैं उनको दावेदार बनाइए, नहीं तो अन्य पार्टियों के लिए भी हमारे रास्ते खुले हैं, हम उनको समर्थन दे सकते हैं, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो।